अकबर लगभग पूरे मेवाड़ पर अपना आधिपत्य जमा चुका था और राणा प्रताप के पास बहुत बड़ी चुनौती थी। पर राणा प्रताप ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को भी बड़ी सरलता के साथ पूरा करते गए। एक एक करके महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि को मुगलों के संगुल से स्वतंत्र कराते गए। जब ये बात अकबर को पता लगी तो उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हल्दी घाटी के इस विशाल युद्ध में जिस तरह से प्रताप और उनके वीरों ने अपना शौर्य दिखाया था, उससे तो ये स्पष्ट ही था कि मेवाड़ में मुगल सेना ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती है। अंत मेवाड़ को जीतने के स्थान में अकबर ने सदा राणा को पकड़ने के लिए दबदबा बनाए रखा। राणा के बहादुर साथी और भील सदा ही अपनी रक्षा अपने प्राणों पर खेलकर करते रहे। उन दिनों आगरे के किले में 9 रोज का मेला लगा करता था। उस मेले की विशेषता यह थी कि उसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती थी। भारत के विभिन्न हिस्सों की विशेष चीजें इस मेले में बिक्री के लिए आती थी, परंतु बेचने और खरीदने वाले पुरुष नहीं होते थे। स्त्रियां ही इस मेले का सारा दायित्व संभालती थी। मुगल सम्राट अकबर ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो इस मेले में घूमने के लिए स्वतंत्र था। इस समय तक अपनी आपसी फूट और कमजोरियों के कारण प्राय सभी राजपूत राजा अपने छोटे छोटे राज्यों को मुगल साम्राज्य के अधीन कर चुके थे और अकबर के प्रति दासता के भाव में उनमें हीनता उत्पन्न कर दी थी। प्रतिवर्ष इस मेले में अनेक राजपूत स्त्रियों का मान हनन होता था। राजपूतों में अनेक बार इस मेले को लेकर चर्चा हो चुकी थी, परंतु वे इस मेले को लेकर खुलकर आलोचनाएं नहीं कर पाते थे। इसे बंद कराने की इच्छा हर राजपूत को थी, पर इसे बोलने का साहस कोई नहीं जुटा पाता था। एक बार सम्राट अकबर ने दरबार के कवि महाराज पृथ्वीराज की पत्नी जोसाबाई के साथ मेले में अभद्र व्यवहार करने का प्रयत्न किया। वह सतीव्रता स्त्री यह सब सहन ना कर सकी और उसने पूरी घटना अपने पति को बताने के बाद रात में आत्महत्या कर ली। जोशीबाई की आत्महत्या का समाचार जंगल की आग की तरह सारे राजपूतों में फैल गया और देखते ही देखते राजपूत भड़क उठे। राजपूत के आक्रोश को समझकर अकबर चौकन्ना हो गया और उसने तुरंत ही मेले को सदा के लिए बंद करवा दिया। मेले के बंद होने से राजपूतों ने राहत की सांस ली, परंतु सम्राट अकबर की कूटनीति राजपूतों की शक्ति से राजपूतों को तबाह करने और मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने की योजना को वो पूरी तरह से समझ चुके थे। उनमें से अनेक ऐसे थे जो मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ चुके थे। अनेक ऐसे थे जिन्होंने राजपूतों के एकमात्र आशा स्तंभ महाराणा प्रताप को कमजोर करने में अकबर का साथ दिया था। जोशीबाई आत्महत्या कांड ने ऐसे राजाओं की आत्मा को झकझोर दिया था और वे अपने आप को अकबर को सहयोग देने में महाराणा प्रताप को हानि पहुंचाने के लिए दोषी मानने लगे थे। उधर महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की नींद को उड़ा देने के बाद बिठूर की जंगलों में जा छिपे थे। उनके परिवार को उनके पास सुरक्षित बुला लिया गया था। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। जंगलों में मुगल सैनिकों से बचते बचाते वे अनेक प्रकार का कष्ट झेल रहे थे। उन्हें सबसे ज्यादा कष्ट तब होता था जब उनकी जान बचाने के लिए कोई आगे बढ़कर अपनी जान दे देता था। हल्दी घाटी की युद्ध के बाद अकबर की नींद उड़ गई थी। उसे डर था कि समस्त राजपूताने के राजपूत के दिल में कहीं राणा प्रताप के लिए प्यार और इज्जत न पैदा हो जाए। हल्दी घाटी का रण कौशल ने प्रताप का पद ऊंचा कर दिया था। उस समय की स्थिति ऐसी हो गई थी कि राजपूताना ही नहीं बल्कि समस्त भारतवर्ष के राणा प्रताप और उनके वीर चेतक की गाथा सुने जाने लगी थी। कवि राणा प्रताप की वीरता में कविता लिखने लगे थे। स्त्रियां राणा प्रताप की वीरता और शौर्य के गीत गाने लगी थी। देश का माहौल में अजीब सा बदलाव नजर आने लगा था। इस बदलाव में राणा प्रताप की तरह भारतवासी गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद होकर स्वाधीन होने के सपने देखने लगे थे। बच्चे मेवाड़ के पराक्रम को बड़े ही ध्यान से सुनने लगे थे।
जगह जगह नाट्य रूपांतरण के द्वारा महाराणा प्रताप की सूरवीरता को दर्शाया जाने लगा और अकबर को धोखे से छलने वाला, कपटी और धूर्त बताने लगे थे। असहाय और साधनहीन महाराणा अपनी तथा अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए भीलों की मेहरबानी पर दिन काट रहा था और अकबर उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भीलों की टोली को जंगल जंगल भेज रहा था। मुगल सैनिक महाराणा के नाम से थर्राते थे, परंतु अकबर के आदेश के आगे विवश थे। अनेक सैन्य टुकड़ियां विभिन्न जंगलों में राणा प्रताप की टोह में लगी थी। राणा प्रताप की सुरक्षा के लिए भील अपना सब कुछ दांव पर लगा दिए थे। अनेक बार ऐसे अवसर भी आए कि कई बार मुगल सैनिक टोह लेते लेते राणा प्रताप के बिल्कुल ही पास आ पहुंचे और छापा मारकर बस उन्हें पकड़ने ही वाले थे कि सही वक्त पर भीलों की टोलियों ने उन्हें आगे बढ़कर चुनौती दी। मुगल सैनिक के साथ मुठभेड़ में अनेक भीलों ने अपनी जानें गंवा दी और राणा प्रताप को अपने छिपने के स्थान से भाग जाने का अवसर प्रदान किया। भीलों की कुर्बानियों के कारण राणा प्रताप का मन बुरी तरह से दुखी हो गया। ऊपर से उनकी पत्नी तथा बच्चों के शरीर भूख का ताप सहते सहते सूख कर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए थे। मन के साथ साथ महाराणा का शरीर भी टूटने लगा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। जंगलों में छिपकर रहने से उनकी बाहरी दुनिया से संपर्क बिल्कुल ही टूट गया था। उनके परिवार के अन्य सदस्यों का भार भीलों के विभिन्न स्थानों में उठाया हुआ था। राणा तक यह समाचार बराबर पहुंच रहे थे कि मेवाड़ की जनता अपने राणा पर गर्व करते हैं। वे अपने राणा पर अपना तन मन धन सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं, किंतु तंद्राओं में छिपकर जन्नत अक्षयोग कैसे लिया जा सकता था। राजपूत जाति के बिखराव और पतन में कोई कमी नहीं रह गई। स्वयं महाराणा प्रताप के भाई और भतीजे विरोधी खेमे में चले गए थे। अनेक राजपूत अकबर की अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। इन्हीं राजाओं की शक्ति के कारण अकबर ने राणा को चारों ओर से घेर रखा था। कई राजपूत राजाओं ने मेवाड़ में कई हिस्सों में अपना अधिकार जमा लिया था। लगभग पूरा मेवाड़ फिर से अकबर के अधीन हो चुका था। ऐसे में राणा प्रताप के सब्र का बांध टूट गया। महाराणा की पत्नी ने किस तरह घास पात एकत्रित की, उनसे कुछ रोटियां बनाई और कई दिनों से भूखे दोनों बच्चों के सामने रख दी। इतने में जंगल में से एक बिलाव आया और बच्चों के आगे से रोटियां उठा के ले गया। अब किसी भी तरह से रोटियां नहीं बनाई जा सकती थी और बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बच्चों को रोता देख पत्नी भी दुखी हो गई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।